खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करते हैं तैमूर अकरम, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बहुत हसीन हमारे भाई भी और हमारे होस्ट भी हैं। इस ट्रांसमिशन की जान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं तैमूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर भाई, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खिल रहे हैं आप, ग्रीन कलर माशाल्लाह आज आप पहना भी हुआ। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर के जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नज़र आए, वो जिधर से गुजर जाएं वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। एनटीएन देखने वाले तमाम ही नाजरीन व हाजरीन को आपके अपने मेज़बान तैमूर अकरम का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जो ज़िंदगी से शायद मैंने अब तक कोई चीज़ सीखी है तो वो ये है कि अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद जो है वो इंसान को ज़िंदा रखती है, वो इंसान को तवाना रखती है। क्योंकि उसको पता होता है कि मैं चाहे जितना गुनाह कर लूँ, मैं मेरे अंदर चाहे 1000 ऐप क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा, मेरा रब मुझे मेरे मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर मैं उससे मांगूंगा तो मेरा रब मुझे अता करेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए मोमिन कभी ना उम्मीद नहीं होता। और इसी ज़मन में सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, बड़ी डिटेल में वो हदीस आई है, मैं मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि एक शख्स है, वो सबसे आखिरी जन्नती है, उसको जहन्नम से निकाला गया। अब उसको अल्लाह ने कहा कि तू जन्नत की तरफ जा। वो जन्नत की तरफ जाता है तो अपने रब से आकर कहता है कि अल्लाह ए मेरे रब, जन्नत भरी हुई है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जन्नत भरी हुई है। अब मेरा रब फिर कहता है कि तू दोबारा जन्नत की तरफ जा। वो दोबारा जाता है, फिर वो यही कहता है कि ए अल्लाह, जन्नत भरी हुई है। इस तरह से 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ये अमल होता है। तो मेरा रब कहता है कि तू दोबारा जन्नत की तरफ जा, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत तेरा इंतज़ार कर रही है। तो वो शख्स परेशान होता है, वो कहता है ए मेरे रब, ए मेरे खालिक हकीकी, तू मुझसे मजाक कर रहा है। ये वो मौका था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस, ये वाक़या अपने सहाबा को सुना रहे थे तो आप मुस्कुराए और आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हुए। तो इस मौके पर मुस्कुराना भी सुन्नत है। तो अल्लाह कहेगा कि मैं तेरा रब हूँ, मैं तुझसे मजाक नहीं करूँगा, तेरे लिए दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत, और ये सबसे आखिरी जन्नती है, सबसे मतलब वो आखिरी जन्नती जिसका ईमान शायद राय के दाने के बराबर होगा। तो हमें इतनी उम्मीद अपने रब से रखनी चाहिए कि हम चाहे दुनिया में जितने ही गुनाह क्यों ना कर ले, अगर हम अपने रब की तरफ लौट जाते हैं तो हमारा रब हमें माफ़ कर देगा। वो एक मशहूर कहावत है, लोग कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पर। तो मैं कहता हूँ कि बिल्ली हज पर ना जाए तो फिर कहाँ जाए। आखिर में हमें जुड़ना अल्लाह से ही है, आखिर में हमें वापस अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो अल्लाह से उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और नाउम्मीदी यकीनन कुफ्र है। बेशक बेशक, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आपको पता है हमारा सेगमेंट होता है चमकते सितारे, और माशाल्लाह से हमारे सितारे आ गए हैं और वो चमक भी रहे हैं। और थोड़ी देर बाद आप इनका टैलेंट भी देखेंगे, माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज़ भी इनकी सुनेंगे। और जो हमारा ये सेगमेंट लीड करते हैं मुज़म्मिल अहमद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज आप लग रहे हैं फ्रेश, थके भी नहीं लग रहे आज आप। किसी क्या वजह है? कल आप बहुत डाउन थे। इसकी वजह बिलाल भाई यही है कि मैंने बस जब मौका मिला तब नींद पूरी की है। अच्छा, मतलब आप रूटीन में आ गए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं रूटीन आ गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें लाइन अप हो गई हैं। अब अपने आप को भी उस रमज़ान के माहौल में और उस स्केड्यूल में फिट कर लिया। रमज़ान में नींद पूरी हो जाना भी नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह हम, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेगमेंट होता है, हमारे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होते हैं। और ट्रांसमिशन के आगाज़ में मैंने आपको कहा था कि हम अपना सवाल ज़रूर ऐड करेंगे, और इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, अभी हम थोड़ा सी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे लेके जाएंगे, उसके बाद हम आपका सवाल ज़रूर ऐड करेंगे। जी मुज़म्मिल भाई, चलते हैं हम अपने चमकते सितारे की तरफ। हर बार की तरह इस बार भी हम जो है मुख्तलिफ चमकते सितारे लेकर आए हैं। 3 हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नातख़्वाह हैं और एक जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, जो कि मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। तो हम चलते हैं पहले नातख़्वाह की तरफ, जिनका नाम है मोहसिन ज़फ़र। उनसे पूछेंगे क्या हाल चाल है और वो इंशाल्लाह अपना कलाम भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी उम्र क्या है मोहसिन?
13 سال माशा اور آپ نعت خوانی کے علاوہ تعلیم وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں؟ جی میں حفظ کرتا ہوں حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس حفظ میں کون سے پارے تک پہنچ گئے ہیں آپ؟ 13ویں سے پارے میں میرا سبق ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. تو آج ہمیں آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ وہ شہر محبت. वाह 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 माशाल्लाह बहुत بسم اللہ بسم اللہ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے माशाल्लाह माशाल्लाह وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. اور جہاد محبت वाह वाह کی آواز گونگی क्या कहना کہاں حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جی بلال بھائی دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے چمکتے ستارے ماشاءاللہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ ان سے پوچھ رہے تھے نا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے, تو میں ان کو کہنے لگا تھا آپ تھوڑا آواز تو نکالیں ہے نا, اور ماشاءاللہ جب پڑھنا شروع کیا تو سبحان اصل اللہ بہت ٹیلنٹ اچھے بلال تھے. بھائی یہ ہمارا الحمدللہ ماشاءاللہ المیہ ہے ہمارے بنو یوتھ کی آواز کا کہ ہم اس طریقے سے ہیرے تلاش کر کے لے کر آتے ہیں. چلتے ہیں اب ہمارے ایک اگلے ننے جو ہیں نعت خواں ہیں شیان, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا ہے ان کا, کیسی طبیعت ہے اور آج یہ بھی کون سا کلام سنیں گے. السلام علیکم شیان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. 9 کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اور نعت خوانی کب سے کر رہے ہیں؟ 2 سال سے. 2 سال سے. اور آج کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کیا کہنے کیا کہنے, چلیں بسم اللہ بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. माशाल्लाह بڑے اچھے انداز میں. اب چلتے ہیں ہم اگلے ہمارے نعت خواں ہیں احمد نور. احمد نور کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं स्कूल 7 क्लास से छोड़ के हिफ्ज़ में लग गया था। अच्छा माशाल्लाह, कितने पारे हिफ्स कर लिया आपने? 19वां पारा चल रहा है। 19वां पारा चल रहा है, माशाल्लाह, बहुत खूब। और नाथवानी में कब से हैं आप? 2 साल हो गए नाथवानी का शौक कैसे पैदा हुआ? सुन सुन कर। सुन कर। कोई मशहूर और मारूफ नाथवा जो आपके पसंदीदा हो? ज़ुहैब अशरफी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। तो आज खूबसूरत उन्हीं का आवाज़ है कलाम भाई। सुनाएंगे हमें आप, या कोई और कलाम सुनाएंगे? चलें बिस्मिल्लाह करें। मदीने से बुला रहा है, मदीने से बुलावा, मदीने से बहुत खूब, बहुत खूब माशाल्लाह। माशाल्लाह। आ रहा बहुत है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत भाई। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले क्या कहने, माशाल्लाह। क्या कहने। नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, अजब गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजरा के जलवे, अजब क्या बात है, माशाल्लाह। बदे खजरा के जलवे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। माशाल्लाह। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुज़म्मिल भाई हमारे साथ जो स्कॉलर है ना, माशाल्लाह से ये इनकी खुद बहुत खूबसूरत आवाज़ है। माशाल्लाह। और स्पेशली जब कोई बच्चा या कोई बड़ा नाद अच्छी पढ़ता है ना, तो इनके चेहरे पे जो माशाल्लाह से एक एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो देखने वाले होते हैं। कैसी लगी आपको माशाल्लाह? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं बोलूँ इस उम्र के अंदर इतने उतार चढ़ाव के साथ इन दोनों बच्चों ने पढ़ी है, बहुत बहुत अच्छी पढ़ी है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे आप दोनों। आमीन आमीन। और खुशी कितनी होती है। और देखिए, और हमारा सेगमेंट का नाम भी तो यही है ना कि चमकते सितारे। और माशाल्लाह से जब वो अपना टैलेंट, अपनी आवाज़ सुनाते हैं और वो जिस तरह से चमकते हैं, दिल से खुशी होती है। अल्लाह ताला आप लोग की आवाज़ों में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस सेगमेंट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं हम आपकी जानिब एक बार फिर से। जी, अब हमारे पास एक और यहाँ पर चमकते सितारे में एक मोहतरमा मौजूद है जिनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है और बहुत ही अच्छा काम कर रही होती हैं। आगे वो साइड से खुद बताएंगी। चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम अशमल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। अशमल, आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, तो किस सेक्टर में, लैब वगैरह के सेक्टर में आप काम करती हैं? थोड़ा सा बताएं उस बारे में। जी, मेरा जो ताल्लुक है वो ज़्यादातर डायग्नोस्टिक से है, जिसमें सोनोग्राफी माइक थोड़ा सा ऊपर कीजिए, आप आवाज़ क्लियर आएगी। थैंक यू। सोनोग्राफी ज़्यादा है, मतलब अल्ट्रासाउंड से रिजेंबल है। और जो मेरी सेकंड फील्ड है वो ये है कि मैं पब्लिक हेल्थ प्रोवाइडर हूँ, मतलब LHV से मेरा ताल्लुक है, पब्लिक हेल्थ के एक फील्ड से, जी बिल्कुल। जिसमें मतलब मैटरनल केयर और चाइल्ड केयर पे फोकस की जाए। बहुत ज़बरदस्त। तो ये शौक़ आपको बचपन से था या किसी को देखकर आपको ये शौक़ उठा के मेडिकल फील्ड में जाऊँ, या क्या ऐसा मतलब टर्निंग पॉइंट था लाइफ का?
बचपन से ये ज़्यादा शौक़ था कि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी जब, तो मैं एमबीबीएस की फ़ील्ड में जाऊं, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, बच्चों की जो सोच है वो यहाँ तक होती है कि अगर हमने एमबीबीएस की फ़ील्ड नहीं ली तो हमारी जो मतलब एक कैरियर है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सही। लेकिन एक मतलब मेडिकल फील्ड सिर्फ एमबीबीएस से रिजेंबल नहीं है, उसमें बहुत एक ब्रॉड फील्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर मेडिकल फील्ड चलती है, जिसमें जाहिर सी बात है डायग्नोस्टिक सेंटर आते हैं, हर फील्ड की अलग अलग जो है वो डिमांड है, तो सारी फील्ड्स को देखते हुए फिर मेडिकल फील्ड को देखा जाता है। तो फिर मुझे ये आया कि मैं क्यों ना डायग्नोस्टिक के किसी फील्ड को ले लूँ, जिससे ये हो कि मुझे कुछ मतलब सोनोग्राफी का शौक़ था, तो मैंने इस चीज़ को आगे जो है मतलब लिया, और फिर अब पब्लिक हेल्थ से भी रिजेंबल हूँ। तो इसमें ये होता है कि मेन टारगेट ये होता है कि जब हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पे हर जगह जगह पे हमें हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स मिल जाते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देहाती एरियाज़ होते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही होती डॉक्टर्स की। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो वहाँ पे जो है मतलब मोर्टेलिटी रेट को सही, रोकना होता माशाल्लाह है। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब, अच्छे जी, बहुत खूब अजमल, बहुत जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त बात की आपने। तो आप जो इस प्लेटफॉर्म पे आके ये सारी चीज़ें बता रही हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो क्या इससे पहले आपने को कभी मौका नहीं मिला ये बातें करने का, और पहली दफ़ा आप स्क्रीन पर आई हैं? और क्या अगर किसने मौका आपको ऐसा फराहम किया, उसके बारे में भी बताइए। ये मुझे बनो यूथ की आवाज़ ने मौका फराहम किया है, और मतलब बाकी भी जो यहाँ पे आते हैं बच्चे चमकते सितारे के सेगमेंट पे, तो एक मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये मौके फराहम करते हैं इस हवाले से कि वो अपने वर्ड्स को आगे पहुँचा पाएँ, जो बच्चे नहीं पहुँचा पा रहे होते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला। तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से, बच्चों के हवाले से बच्चों को कुछ बताना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी फील्ड लेते हैं तो आप उस पे मतलब बहुत फोकस करें, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप किसी फील्ड में नहीं जा पाएँ तो वहाँ पे आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है या फिर आपके करियर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आगे बहुत बहुत ब्रॉड फील्ड्स हैं। आप अगर कोई एक फील्ड को लेकर बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ बिल्कुल सकते। ऐसा ही है। आपको चाहिए कि आप उस फील्ड के बारे में देखें जो अगर आप मतलब जाना चाहते हैं, और उसमें अगर कोई और अवेयरनेस चीज़ निकलती है तो आप उस चीज़ की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और- और आपने मुझे कुछ कहा था कि आप वालिद साहब के कुछ आपके कुछ यादें हैं, कुछ लाइनें हैं, वो आप सुनाना चाहती हैं। जी, असल में मेरे बाबा की डेथ हो गई प्रीवियस ईयर, तो वो एक पोइट्रिकल थे। वैसे मतलब ज़्यादा मतलब उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया अपनी पोइट्रीज़ को, लेकिन उनकी एक रमज़ान पे पोइट्री लिखी हुई है, अगर इजाज़त हो तो मैं सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। रमज़ानुल मुबारक जब आ गया, रमज़ानुल मुबारक जब आ गया, हर सिमत खुदा की रहमत छा गई। बढ़ती है इस महीने ज़ौक़े इबादत इस कदर, बढ़ती है इस महीने ज़ौक़े इबादत इस कदर, जो ना पढ़ता था एक वक्त की नमाज वो भी सजदे में आ गया। है वही इस ज़माने में खुश नसीब, है वही इस ज़माने में खुश नसीब, जो रमज़ान के रोज़े और तरावी पा गया। सुभान अल्लाह, सुभान। खूब होती है सहरी और इफ्तार की तैयारियाँ, खूब होती हैं सहरी और इफ्तार की तैयारियाँ, ये इसी की बरकत है जो हर कोई पा गया। क्या बात है, क्या बात, माशाअल्लाह। इसी में मिलती है हर इबादत का बेशुमार सवाब, इसी में मिलती है हर इबादत का बेशुमार सवाब, इसी में करके बंदे इबादत रहमत मग़फ़िरत और निजात पा गया। और की ज़िंदगी ने वफ़ा अगले बरस तक अशमल अल्ताफ़, और की ज़िंदगी ने वफ़ा अगले बरस तक अशमल अल्ताफ़, तो होगा तू भी खुश कि रमज़ान फिर आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो है इसका इजहार किया। बिलाल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले माशाल्लाह से? से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, ये जो हमारा सेगमेंट है ना चमकते सितारे, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत और हसीन है और इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर से टैलेंट हमारे पास माशाल्लाह से आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, चमकते सितारे, और चमकता सितारा ऐसा होता है कि जब वो चमकता है ना तो हर कोई उसको बुलाता है। आप हमारे टीवी पे आए, हमारी ट्रांसमिशन में आए। हमारे सेगमेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि नाज़रीन के हम उन सितारों को बुलाते हैं जो पहले कभी किसी स्क्रीन पे चमके नहीं होते,
हमारी ट्रांसमिशन पे वो चमकते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चैनल पे आपको चमकते नज़र आते हैं माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये है कि सॉरी, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, इन्होंने बताया था, लेकिन ये है कि बड़े भी आते हैं हमारे, जैसे ये हमारी बहन है, ये भी आई हैं, बच्चे भी आते हैं। और माशाल्लाह से इसी तरह से आप लोग प्यार मोहब्बत करते रहे तो हम मज़ीद सेगमेंट में और भी कुछ चेंजिंग डालते रहेंगे। और ये था हमारा सेगमेंट चमकते सितारे माशाल्लाह से। और जैसे कि आपको पता है कि मुजम्मिल भाई इसको लीड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आप इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों से जिस तरह से बात करनी होती है, बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है। बिल्कुल, और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे तरीके से उसको चीज़ों को कैरी कर रहे हैं और बच्चे आपसे बहुत खुश होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ बहुत रहती है। और जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह हम फिर से ये सेगमेंट कल आपके सामने लेके हाजिर होंगे। फिर से मैं कहूँगा आज का जो हमारे स्कॉलर के साथ सवाल था वो इंशाल्लाह हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देखते हैं ट्रांसमिशन सर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।